ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ संगठन द्वारा संचालित होती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के तहत आते हैं और उनके द्वारा अर्जित किए गए योगदान के आधार पर पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित मासिक पेंशन मिलती है जो उनके जीवन यापन में सहायक होती है। ईपीएस योजना की मुख्य विशेषताएं। 1. लागू होने की शर्तें। ईपीएस पेंशन योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफ के अंतर्गत काम करते हैं। इस योजना में तब तक योगदान किया जाता है जब तक कर्मचारी 58 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते। यह योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। यदि किसी कर्मचारी की आय इससे अधिक है तो वह ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदन नहीं कर सकता। 2. संचयी योगदान। कर्मचारी की मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत कुल वेतन का 12% ईपीएफ और ईपीएस दोनों में योगदान के रूप में कटता है। कर्मचारी का हिस्सा 12% ईपीएफ में जाता है जबकि एक हिस्सा ईपीएस पेंशन में जाता है। इसमें नियोक्ता का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है जो 12% होता है, जिसमें से 8.33% का हिस्सा केवल पेंशन योजना में जाता है। 3. पेंशन का निर्धारण। ईपीएस पेंशन का निर्धारण कर्मचारी के वेतन, योगदान की अवधि और योगदान के आधार पर होता है। पेंशन की राशि का निर्धारण एक फार्मूला के अनुसार होता है। पेंशन औसत वेतन पेंशन सेवा के वर्ष 1/70। औसत वेतन का मतलब कर्मचारियों की अंतिम 60 महीने 5 साल की औसत वेतन राशि से होता है। पेंशन सेवा यानी कितने वर्षों तक कर्मचारी ने ईपीएफ और ईपीएस में योगदान दिया, इसका असर पेंशन की राशि पर पड़ता है। 4. उम्र सीमा। कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक पेंशन का लाभ मिलता है। अगर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लेने की योजना बनाता है तो उसे 58 वर्ष की आयु तक सक्रिय रूप से योगदान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे एक छोटी पेंशन राशि दी जाती है। 5. पेंशन प्राप्त करने के अन्य तरीके। यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य किसी कारणवश समय से पहले योजना से बाहर निकलता है तो वह अपने योगदान का पूरा पैसा वापस ले सकता है, लेकिन पेंशन राशि का कोई हक नहीं मिलता। 6. पारिवारिक पेंशन। अगर कर्मचारी की मृत्यु पेंशन योजना में योगदान के दौरान होती है तो उसके परिवार को एक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। इसके तहत पति पत्नी, बच्चे और कुछ मामलों में माता पिता को पेंशन दी जाती है। 7. नियमों में बदलाव। समय समय पर सरकार ने ईपीएस पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि कर्मचारी की पेंशन की सीमा को बढ़ाया गया है और कुछ शर्तों में बदलाव किए गए हैं ताकि कर्मचारी अधिक सुविधा से पेंशन का लाभ उठा सकें।